गुजरात के वडोदरा शहर में जैन समुदाय द्वारा प्रभु श्री महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज भी जैन समाज द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज वडोदरा द्वारा लड्डू वितरण का कार्यक्रम परमात्मा महावीर स्वामी जी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया। इस मौके पर वडोदरा के लोगों का मुंह मीठा करवाने का एक अनोखा आयोजन किया गया, जिसके तहत श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ द्वारा वडोदरा शहर के राजमार्गों पर बूंदी के लड्डू का वितरण शहरी जनों को, रिक्शा चालकों को, वाहन चालकों को किया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भी सभी का मुंह मीठा करवाकर महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। आज महावीर जन्म कल्याण के लिए महावीर स्वामी भगवान जन्म दिवस दर वर्षे वडोदरा युवक महासंघ द्वारा 1 लाख लाडू बनावવામાં આવે છે અને આખા વડોદરામાં જેટલા બી જૈન અને જૈનેતર સિવાય દરેક લોકોને મોં મીઠું કરવામાં આવે છે। અમે લોકો આપણે સંભોજન યુવા મંડળ ગદાપુરા અમારું રેસકોર્સ સંઘમાંથી અમે લોકો આવીએ છીએ, પણ લગભગ છેલ્લા 15 થી 20 વર્ષથી અમારું આ સ્પોર્ટ છે એ આ રેલવે સ્ટેશનનો જે સ્પોર્ટ છે એ અમને આપવામાં આવે છે અને અમે લોકો એ અમારા આખા યુવા મંડળના સભ્યો અને સંઘના દરેક સભ્યો અહીંયા આવીને લોકોને અને દરેક લોકો આવતા જતા લોકોને મોં મીઠું કરીએ છીએ। जय महावीर स्वामी जी जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। वडोदरा के मांडवी इलाके में शोभा यात्रा आयोजित की गई, जो मांडवी से रावपुरा मामा की पोड़ तक जारी रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में जैन समाज के भाविक भक्तों ने इस शोभा यात्रा में शिरकत करते हुए महावीर स्वामी जी का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया। જૈન સમાજ સાથે જોડાયેલા બધા જ પ્રકારના સંસ્થાઓ દરેક સંસ્થાઓના માધ્યમથી આજે ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। महावीर स्वामीजीના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે દર વર્ષે આ રેલીનું આયોજન થતું હોય છે। માંડવીથી શરૂ થતી આ રેલી સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં પ્રચાર પ્રસાર માટે જ્યારે જૈન ધર્મની વાત કરે છે ત્યારે અહિંસા, કરુણા અને દયા આ ત્રણ મહત્વના શબ્દો ઉપર આ સમગ્ર જૈન સમાજ એ भगवान महावीर की जयंती के मौके पर वडोदरा में दिगंबर जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान, वीर, अतिवीर और सम्मति के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनकी जयंती जैन अनुयायियों द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। वडोदरा के दिवालीपुरा से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो नटूभाई सर्कल और चकली सर्कल होते हुए दिवालीपुरा के जैन मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बैंड बाजों के साथ पारंपरिक झांकियों की भव्य सजावट देखने मिली। बड़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज के लोग यात्रा में शामिल हुए। दिगंबर जैन समाज अलकापुरी के महामंत्री जतिन शाह ने बताया कि ये आयोजन समाज की एकता और भगवान महावीर के संदेश को प्रचार प्रसार के लिए किया गया है। आज वर्तमान तीर्थंकर भगवान श्री वर्तमान स्वामी महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक यानी कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था, उसकी उजवनी के लिए एक शोभा यात्रा निकाली है। अलकापुरी मंदिर से नटूभाई सर्कल होके यहाँ से अंदर चली जाएगी, वहाँ से कोर्ट से होके फिर वापस मंदिर जाएगी। करीब 500 लोग तो हो गए कम से कम, और वहाँ जब जुलूस पहुँचेगा तब 700 से 800 लोग कम से कम होंगे। वहाँ महाराज गुरुजी भी हमारे होंगे और महावीर स्वामी भगवान का पूजन विधि सब होगा। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में डभोई दर्भावती में एक भव्य सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे राज्य में स्थापना सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में डभोई तिलकवाड़ा रोड स्थित पार्टी प्लॉट पर एक विशाल सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद जसू राठवा, जिला पंचायत उप प्रमुख वकील अश्विन पटेल, शशिकांत पटेल, डॉक्टर BN ब्रह्मभट्ट, शहर प्रमुख दीक्षित दवे, तालुका प्रमुख अल्पेश शाह, नगर पालिका प्रमुख बीरेन शाह, तालुका पंचायत प्रमुख
राजन तड़वी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। સૌથી મોટી પાર્ટી રાજકીય પાર્ટી એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી એના સ્થાપના દિન નિમિત્તે સક્રિય કાર્યકરોનું સંમેલન આજે ડભોઈ ખાતે રાખવામાં આવ્યું. 45 વર્ષ પૂરા કરીને 46 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પક્ષ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. અનેક સંઘર્ષો પછી અનેક સિદ્ધિઓ મેળવી છે. જે રીતે અત્યારે દેશમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિતભાઈ શાહ કામ કરી રહ્યા છે એ જ રીતે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર કામ કરી રહી છે. પંચાયતથી માંડીને પાર્લામેન્ટ સુધી ભારતીય જનતા પક્ષનું શાસન છે અને 13 કરોડ જેટલા સભ્યો આજે ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયેલા છે. ત્યારે પાર્ટીના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે આજે સક્રિય કાર્યકરોનું સંમેલન અને આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં ડભોઈ વિધાનસભાના કાર્યકરો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને તમામમાં એક નવો ઉત્સાહ નવો સંચાર છે. હું આપના મારફત તમામને ભારતીય જનતા પક્ષ સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છા આપું છું. આજે ડભોઈ વિધાનસભાનું સક્રિય સદસ્યનું સંમેલન હતું. પાર્ટીની વિચારધારાને છેવાડાના માનવી સુધી મૂકવા માટે આજે સક્રિય સભ્યોના માધ્યમથી પાર્ટીએ જે બલિદાનો આપ્યા છે અને જે પાર્ટીએ બલિદાન આપીને પાર્ટી મોટી થઈ છે એની વાત કરવા માટે આજે પ્રદેશ તરફથી હું આવ્યો હતો. આજે ડભોઈ વિધાનસભાના સૌ સક્રિય સભ્યો હાજર રહ્યા હતા અને 6 એપ્રિલ જે પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ છે સંદર્ભે વાતચીત કરી છે. ભારત માતા કી જય. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans,
जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा थाना छपिया क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गाय की हत्या करने वाले अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना मंगलवार सुबह की है, जब छपिया पुलिस और एसओजी टीम ने दीननगर क्रॉसिंग से स्वामीनाथन मंदिर मार्ग की ओर जा रहे 2 वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्यवाही की। जवाबी कार्यवाही में बदमाश नासिर और कलीम पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
थाना छपिया पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 2 शातिर गौकश बदमाश नासिर और कलीम पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों बदमाशों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कल थाना छपिया क्षेत्र अंतर्गत मल्लीपुर गांव में एक गोकशी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना छपिया पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक बदमाश को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका था तथा ये दोनों उस प्रकरण में प्रकाश में आकर वांछित चल रहे थे, जिनके विरुद्ध ये मुठभेड़ में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। इन दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। थाना छपिया एवं आसपास के थानों में इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई है। गुजरात में गर्मी 40 से 45 डिग्री के पारे को पार कर गई है, जिससे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गर्मी की वजह से चक्कर आना और बेहोश होने जैसी घटनाएं भी दर्ज हो रही हैं। कुछ ऐसा ही कुबेर भवन BSNL 3 रास्ता निकट देखा गया, जहां फुटपाथ पर एक शख्स पड़ा हुआ था। वहां से गुजर रही महिला ने मामले की खबर पुलिस और 108 को दी, लेकिन उस शख्स को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। ज्यादा गर्मी की वजह से शख्स की जान गई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैंने देखा कि ये भाई यहाँ बेहोश पड़े थे, फिर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसको उसके ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा छाटा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स किया नहीं। फिर मैंने कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो उसको बोला कि देखिए जरा इसमें कोई कुछ हो गया है, तो वो रिस्पॉन्स बॉडी नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने 108 को कॉल किया। गाड़ी भी तुरंत आ गई। उन लोगों ने, डॉक्टर ने चेक किया तो बोलते हैं कि डेथ हो गई, लेकिन ये गर्मी के कारण हो गई होगी। इसलिए मेरी सबको अपील है कि इस गर्मी में बाहर कम से कम निकलिए और पानी ज्यादा पी। અમને કોલ મળતા અમે તરત જ આવી ગયા હતા। હા, લોકેશન SAG હોસ્પિટલ જ છે। અમે કોલ મળતા અમે તરત જ આવી ગયા અને આવીને વાઇટલ ચેક કર્યા તો એમના હાર્ટ બીટ, પુપિલ ને બધું ડાયલેટ છે, વાઇટલ નથી મળતા એમને।